हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखा था, यूनिट 1 स्टार्ट किया था और जिसका नाम क्या था, यूनिट एंड डायमेंशन था। क्या था? यूनिट एंड डायमेंशन था। तो हमने यूनिट और डायमेंशन को बहुत अच्छे तरीके से समझा था और पढ़ा भी था, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे उस टाइम बताए थे आपको, जैसे एसआई यूनिट जो होते हैं वो तो 7 टाइप्स के होते हैं, वो पढ़ना ही है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम बताए थे आपको, जैसे एसआई जो सिस्टम है ना, मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट, वो जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, मतलब 4 टाइप्स के होते हैं। तो उसको आइए देखते हैं। बोलेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट, देयर आर, पहला स्टार में देखेंगे हम सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या देखेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो हम बोलेंगे यहाँ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब यह हुआ, एसआई पद्धति जो होता है, एसआई पद्धति वो 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। कौन कौन होता है? जैसे मैं कल आपको बताया था, जैसे एक होता है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, दूसरा होता है एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, तीसरा होता है एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, और चौथा में आता है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट आता है। तो उस सबको हम क्या करेंगे, बारीकी से एक एक तरह से पढ़ेंगे। आज मैं जैसे ये जो पढ़ा रहा हूँ, ये पिछले क्लास में भी पढ़ाया था। जैसे एक आया था क्या, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। दूसरा आया था एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तीसरा आया था एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। चौथा आया था एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब ये 4 तरह के होते हैं। अब बात करते हैं हम जैसे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जो होते हैं 4 प्रकार के हो गए। तो पहला जो होता है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, दूसरा एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, तीसरा एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, चौथा में एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो चारों को हम क्या करेंगे, बारीकी से हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे पढ़ेंगे, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। दूसरा यहाँ पढ़ेंगे एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, तीसरा यहाँ पढ़ेंगे एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, चौथा यहाँ पढ़ेंगे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ये चारों को हटाते हैं और देखिए तो पहला में आप लिखेंगे सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएस कहने का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है। सीजीएस कहने का मतलब क्या होगा? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होगा, ठीक है। अब देखिए हम पहला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सीजीएस, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका मतलब ये हुआ इकाई की पद्धति। क्या होगा? इकाई की पद्धति, मतलब सीजीएस इकाई की पद्धति, सीजीएस इकाई की पद्धति। तो हम बोलेंगे इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट are measured in terms of, in this system of unit are measured in terms of centimeter, sorry इसको ऐसे लिखें, in this system of unit, in this system of unit। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये भाषा थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो टफ मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूँ अभी जैसे आपको जो समझ में आए मैं वैसा पढ़ाना चाहता हूँ।
ठीक है, तो इसे मैं कुछ दूसरे टाइप से लिख देता हूँ जो आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, तो हम बोलेंगे इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट लेंथ, क्या बोलेंगे, लेंथ, लेंथ मास एंड टाइम। इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट लेंथ मास एंड टाइम आर measured in terms of, in this system of unit length mass and time are measured in terms of centimeter, centimeter, gram and second respectively. Then it is called CGS system of unit, CGS system of unit। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिए, कहता है इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट लेंथ मास टाइम आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड रिस्पेक्टिवली, देन इट इज कॉल्ड CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखिए, अब यहाँ हम बात करते हैं, ये लेंथ है, ये आपका मास है, ठीक है, लेंथ मास एंड ये टाइम है आपका। ठीक है, तो देखिए लेंथ को यहाँ हम किस में मापेंगे, देखिए सेंटीमीटर में, किस में मापेंगे, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को cm बोलेंगे। मास को यहाँ बोले, मास को क्या चीज़ मापेंगे, ग्राम में मापेंगे, किस में मापेंगे, ग्राम में, तो इसको हम gm बोलेंगे। और टाइम को मापते हैं सेकेंड में, तो इसे हम SC शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, अब एक आता है फोर्स, क्या आता है, फोर्स, तो फोर्स को हम लोग मापते हैं डाइन में। ठीक है, तो dy यहाँ पे होगा, उसको हम पढ़ेंगे डाइन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, 1 न्यूटन बराबर बताइए, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। यहाँ से एक दो और क्वेश्चन देख लीजिए, ये हर एग्जाम्स में पूछता है। अब बात करते हैं एनर्जी, एक आता है एनर्जी, एनर्जी को मापते हैं हम किस में, एनर्जी को मापते हैं अर्ग में। तो यहाँ से पूछता है आपसे हर एग्जाम में, 1 जूल बराबर बताइए, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 क्या हो जाता है, अर्ज। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ज हो जाता है। तो यहाँ से हर एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, यहाँ से हर एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे आएगा, आपसे पूछ सकता है, जब 1 न्यूटन बराबर बताइए, इसको हम पूरा लिख देते हैं। यहाँ होता है 1 न्यूटन, इसको क्या पढ़ेंगे, 1 न्यूटन। ठीक है, यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से भी हम लिखेंगे। ठीक है, नीचे लगता है नहीं दिख रहा है, चलिए कोई नहीं। अब बात हो गया ये, तो यहाँ से आपको याद रखने वाली क्या क्या चीज़ है, जैसे हम याद रखेंगे 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, 10 के पावर 5 डाइन होगा। यहाँ से याद रखेंगे 1 जूल बराबर क्या होगा, 10 के पावर 7 अर्ग हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लेंथ को क्या चाहिए मापे थे, सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकेंड में, फोर्स को डाइन में। ठीक है, यहाँ मैं आपको ऊपर ही दिखा दूंगा, जैसे देखिए ये CGS सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, तो CGS जो होता है, CGS कहने का मतलब C कहने का मतलब सेंटीमीटर, और G कहने का मतलब ग्राम, और S कहने का मतलब सेकेंड। तो जहाँ कहीं भी CGS सिस्टम दिखाई देगा तो हम समझ जाएंगे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। CGS कहने का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। चलिए इसे आप बेहतर समझे होंगे, चलिए इसे इरेज कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या पढ़ने वाले हैं, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। MKS कहने का मतलब होगा मीटर किलोग्राम सेकेंड। MKS कहने का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड।
मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। देखिए अब दूसरा नंबर में हम पढ़ेंगे MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। MKS सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब हुआ MKS इकाई की पद्धति। MKS इकाई की पद्धति। यहाँ हम बोलेंगे इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, लेंथ, मास एंड टाइम are measured in terms of क्या बोले थे MKS, यहाँ पे मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड respectively. Then it is called MKS system of unit। MKS system of unit। तो यहाँ बात करेंगे लेंथ की। लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास, टाइम। लेंथ को हम लोग मापेंगे मीटर में। किसे मापेंगे? मीटर को हम लिख देंगे। मास को किलोग्राम में। मास को किसे मापेंगे? किलोग्राम में। तो इसको हम बोल देंगे केजी। क्या बोल देंगे? केजी। यहाँ टाइम को हम लोग सेकेंड में। टाइम नहीं बदलता है, टाइम वही रहता है। ठीक है, तो टाइम को सेकेंड में माप लिए। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछता है, 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर बताइए। तो हम बोलेंगे 746 वाट। क्या बोलेंगे? 1 HP बराबर 746 वाट हो जाएगा। 1 HP बराबर 746 वाट यानी कि 746 वाट। तो यहाँ से बात आती है, जैसे एक आता है पावर। क्या आता है? पावर। तो पावर को हम लोग किस चीज़ में मापेंगे? वाट में। पूछता है पावर को किससे मापते हैं? तो वाटे मापेंगे। पावर को किससे मापेंगे? वाट में। तो यहाँ से आपको दो याद रखने हैं। जैसे 1 HP बराबर 746 वाट हो जाएगा। 1 HP बराबर 746 वाट। अब यहाँ देखेंगे लेंथ। लेंथ को मीटर में मापेंगे, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में मापेंगे। ठीक है, तो MKS कहने का मतलब हो जाएगा मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। क्या हो जाएगा? मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है 1 HP बराबर 746 वाट। ये हो गया। चलिए किस चीज़ का? गैस बन रहा है बच्चा के 6 साल का। बच्चा कितने साल का है? 6 साल। 6 साल। अभी भोरे ना हो गए गैस। तो रात में लेके आ जाना चाहिए था ना। ना सुबह ना हो लगभग 4 बजे करीब। अच्छा, तो हम पुलिस सब अभी सुतल होते हैं। बच्चा का नाम क्या है? अमन कुमार। एज उसका क्या है? 6 साल। क्या हो रहा है? गैस गैस बना है, वही देह गर्म है। गैस बुखार बनता है तो उसको देह गर्म हो जाता है। बुखार उखार नहीं ना है? फीवर ऊपर नहीं ना है? देह तो गर्म है, हो सकता देह है। गर्म है। हाँ, वही दो चीज़ है बस। फीवर प्लस गैस। ठीक है, जाइए अंदर, मैम ले लीजिए वहाँ से। चलिए अब हम क्या किए हैं? MKS भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया? अब MKS भी हमने पढ़ लिया है। तो MKS कहने का मतलब ये हुआ मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। क्या हो गया? मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड हो गया। ठीक है,
जिसमें आपको याद रखने थे 1 HP। 1 HP कहने का मतलब होता है 1 हॉर्स पावर। 1 HP कहने का मतलब क्या होगा? 1 हॉर्स पावर। अब आते हैं हम थर्ड पढ़ना है हमें। थर्ड में क्या पढ़ना है? थर्ड में हमें ये पढ़ना है FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या पढ़ेंगे? FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। तो FPS सिस्टम ऑफ यूनिट कहने का मतलब हो गया इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट लेंथ, क्या बोलेंगे? लेंथ, मास एंड टाइम आर measured in terms of, in this system of unit, length, mass and time are measured in terms of foot, pound and second respectively. Then it is called FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ बात करेंगे लेंथ की, ठीक है, बात करेंगे मास की, बात करेंगे टाइम की। तो लेंथ को हम क्या चाहिए मापेंगे? लेंथ को मापेंगे फुट में, मास को पाउंड में मापेंगे और टाइम को सेकेंड में ही मापेंगे। ये नहीं बदलता है। तीनों में आप देखे होंगे सेकेंड जो होता है ना वो बदलता नहीं, वो चेंज नहीं होता है, सेकेंड वही होता है। अब यहाँ से बात आती है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 पाउंड बराबर बताइए। 1 पाउंड बराबर ये होता है 0.453 kg। 453 kg। आपको एग्ज़ाम में कभी कभी ये आ जाता है और कभी कभी ऐसे भी आता है। कैसे आता है? जैसे कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा 1p, तो पाउंड पढ़ेंगे, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बराबर ये हो जाएगा 453 ग्राम। कभी कभी ग्राम में पूछता है और कभी कभी केजी में भी आता है। केजी में जब भी आएगा तो केजी में हम बोलेंगे 0.453 ग्राम, और सॉरी केजी, और ग्राम में जब आएगा तो इसको हम बोलेंगे 453 ग्राम बोलेंगे, यानी कि 453 ग्राम बोलेंगे। तो ये आपका ये FPS सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। FPS सिस्टम ऑफ यूनिट कहने का मतलब FPS यानी कि फुट पाउंड सेकेंड। FPS कहने का मतलब फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, चलिए अब ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब लास्ट हम बात करेंगे SI सिस्टम ऑफ यूनिट की। किसकी बात करेंगे? SI सिस्टम ऑफ यूनिट। SI सिस्टम ऑफ यूनिट की। SI सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ये इंटरनेशनल यूनिट है। कौन सा यूनिट है? इंटरनेशनल यूनिट है। देखिए यहाँ पे हम ये देखेंगे, क्या देखेंगे? SI सिस्टम ऑफ यूनिट। SI सिस्टम ऑफ यूनिट हम बोलेंगे इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनिट। इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। then it is called SI system of unit। SI system of unit, SI system of unit। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है, देखिए समझिए ध्यान से। कहता है यह जो है एक तरह का क्या है? इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय यूनिट है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई की पद्धति है। इसे हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय इकाई की पद्धति कहते हैं। किसको? SI सिस्टम ऑफ यूनिट को।
तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है वो 7 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 7 टाइप्स के। तो यहाँ हम बोलेंगे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट आर 7 टाइप्स। वे कौन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7 हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, लुमिनस इंटेंसिटी। देखिए लुमिनस इंटेंसिटी। देखिए मास को हम मापते हैं क्या चीज़ में है? लेंथ को। तो लेंथ को फर्स्ट ऑफ ऑल मीटर में मापेंगे। किस चीज़ में? मीटर, एम लिख दिए। मास को क्या चीज़ मापते हैं? मास को मापते हैं किलोग्राम में। किसे मापते हैं? किलोग्राम में, यानी कि केजी में मापते हैं। किसे मापेंगे? केजी में। टाइम को मापेंगे सेकेंड में। सेकेंड कहने का मतलब SEC। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मापते हैं। एम्पियर को A से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर को किस से मापते हैं? टेम्परेचर को हम मापते हैं केल्विन में। किससे मापते हैं? केल्विन में, जिसको हम बोलते हैं K। ठीक है। अमाउंट ऑफ सबस्टांस को मोल में मापते हैं। किसे मापते हैं? मोल में। ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मापते हैं, जिसको हम बोलते हैं CD। क्या चीज़ बोलेंगे? CD। तो ये आपका एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है वो 7 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आता है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, लुमिनस इंटेंसिटी। यहाँ से हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, चाहे आप जो भी एग्ज़ाम दो। ठीक है, चाहे 11th 12th का दो या एनी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए आप इसे देख सकते हैं। तो लेंथ को क्या चाहिए में? लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मापते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में मापते हैं, अमाउंट ऑफ सबस्टांस को मोल में मापते हैं और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मापते हैं। तो उम्मीद करते हैं जी आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू।